अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा चैप्टर यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के नाम से हर जगह अलग-अलग चैप्टर ये होता है हमारा। तो ये चैप्टर नंबर 3 कराची बोर्ड के हिसाब से, कहीं ये चैप्टर 4, कहीं चैप्टर 5, कहीं चैप्टर 6 है। तो मशवरा यही है, एडवाइस कि केमिकल बॉन्डिंग के इस चैप्टर को फर्स्ट ईयर में आखिरी में पढ़ा जाए। भले इसके अंदर मैं थोड़ी चीज़ें बेसिक आपको बता दूँगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पिछले चैप्टर में मैंने यही बात कही हुई थी वहाँ पर पहले वीडियो के अंदर, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को एंड में देखा जाए, क्योंकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का स्पेशली ताल्लुक आता है सेकंड ईयर के अंदर। क्योंकि इसके अंदर सेकंड ईयर में जब जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस वगैरह वहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो केमिकल बॉन्डिंग का वहाँ बहुत अहम किरदार होता है। तो होता ही है कि अगर आपको अभी स्टार्टअप में पढ़ लो तो फिर एंड में आते आते जहन से निकल जाता है। तो बेहतर ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के तमाम चीज़ों को ना एंड में पढ़ा जाए, ताकि सेकंड ईयर में चीज़ें आपको मैक्सिमम याद रहे। क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर का पेपर दोगे, सेकंड ईयर में आपका अगला कदम सेकंड ईयर ही होगा। लेकिन इसके अंदर जब इस वीडियो में आया तो थोड़ी बहुत आपको नॉ होनी चाहिए कि इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 3 के बगैर आप पढ़ नहीं सकते। आपको सॉरी, गलत कह दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बगैर पढ़ नहीं सकते हो। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग वगैरह की बात होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आएँगी। ऑर्बिट था, फिर ऑर्बिट के बाद ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। भले आप किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, अगर आपका चैप्टर नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो कम से कम चैप्टर का नाम हर जगह यही होता है। चाहे वो पाकिस्तान में मैंने देखा, चाहे वो नेपाल में मैंने देखा, चाहे वो मैंने बांग्लादेश की बुक देखी, चाहे वो मैंने इंडिया की बुक देखी है। हर किताब को मैंने सर्च किया हुआ है, हर के अंदर ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से होता है और केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, बस चैप्टर का तरतीब अलग है। कहीं पर चैप्टर 3 है, कहीं पे चैप्टर 4 है। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें, जैसे आपको एक फोर्स है, बॉन्ड है। अब बॉन्ड दो तरह का है, ये इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। बॉन्ड के अंदर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड होता है फोर्स से ही बनता है। तो इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, आपको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में इल्म होना चाहिए। और दूसरा जो होता है बॉन्ड के अंदर, वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये हमारे पास अब इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर कौन कौन होते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन इसी के लिए जब आप इस वीडियो में आए हो तो आप कोई ना कोई नॉलेज लेकर जाओ। इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर आयोनिक बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, आयोनिक बॉन्ड आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। अब कुछ जगहों में तीसरे नंबर में, बल्कि कराची बोर्ड के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन दुनिया भर के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को ना असल में कोवेलेंट बॉन्ड के हिस्से में ही डाल दिया जाता है। वो कहते हैं कि 3 तरह का इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर होगा, एक आयोनिक होगा, एक कोवेलेंट होगा और एक मेटालिक होगा। लेकिन कुछ किताबों के अंदर वो कहते हैं कि आयोनिक कोवेलेंट, और तीसरा ना वो लोग अलग से बनाते हैं। जैसे दुनिया भर के अंदर तो ये चलता है मेटालिक बॉन्ड, खत्म। वो कहते हैं 3 है। अब बच्चे पूछेंगे सर कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा, तो असल में कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स के अंदर डाल के रखते हैं, लेकिन हमारे बुक के अंदर इसको अलग से पूरा पढ़ाया जाता है, अलग से कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया हमारे पास टोटल 4। उस वाले में जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर कौन होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर एक डाइपोल डाइपोल डीआई डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। पहले नंबर में ये है। दूसरे नंबर में जाओ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब आपको नोआ होना चाहिए, क्योंकि ना इस चैप्टर के अंदर इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा। अब सर कहाँ आप नहीं पढ़ाएंगे तो और कौन पढ़ाएगा? 9 का लेक्चर देख लीजिएगा मेरा। 9 के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। यहाँ तो डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड का आगे लेकर गए, ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलेंगी आपको। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है इसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका जिक्र आपको सारा 9 क्लास के अंदर मिलेगा। 9 क्लास के में भी इस चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग है। नहीं देखा है तो वहां जाके वीडियो वगैरह देख लीजिए, आपको सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। 9 क्लास के लेक्चर में मिलेगा। 9 क्लास के प्ले लिस्ट जाइएगा, 9 के चैप्टर नंबर 3 4 के अंदर मिल जाएगा। अब आते हैं, सॉरी 4 के अंदर मिलेगा आपको डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक आता है इसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये सारा आपको ना 9 क्लास की बुक में मिल जाएगा, वहां से इसके बारे में नोआ होना चाहिए। इसका तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं। इसका तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन डिस्पर्जन फोर्स थोड़ा बहुत इंटर के अंदर चैप्टर नंबर 5 लिक्विड के अंदर डला हुआ, बाकी ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड 9 क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर, सारा सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा हिंट्स वगैरह दे दूं, कि एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम पर हमेशा के लिए मुंतकिल हो जाता है, वापस आने का कोई इम्कान नहीं। एक एटम से निकला और दूसरे के पास हमेशा के लिए चला गया।
इसे हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से कहते हैं। फिर इसके अंदर पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन वगैरह आ जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है शेयरिंग, कि एक इलेक्ट्रॉन आप दो तो एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चला जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉनों का हो तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन का हो तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। आप बोलते सर ऊपर वाला भी तो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा था, असल में उसमें ले रहा था फोर्सफुल्ली। जैसे कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, किसी ने कोई आया मेरे पास 1 लाख रुपया था, गन रखा, अब बोला लाओ भाई पैसे दे दो। अब वो पैसे मुझे कब मिलेंगे, चोर कब ला के देगा, नहीं ला के देगा, गया, भूल जाओ, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, गया वो पैसा हमेशा के लिए। वो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड में ये होता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट का नाम शेयरिंग के लिए होता है, वन साइडेड वक्ती तौर के लिए शेयरिंग करने देता है, बाद में वापस। जैसे मैं बैंक गया लोन लेने के लिए, अब मैंने उसको उससे लोन लिया, 1 लाख रुपए ले लिया, 10 लाख रुपए ले लिया, उसके बाद जाके मैं चिल नहीं करूंगा, बाबा मजा आ गया, 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिल गया, एंजॉय करते नहीं भाई, मुझे उसे वापस करना है बैंक को। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, लिखा रहता है लोन पेयर शेयरिंग वगैरह, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, जैसे मेटालिक बॉन्ड होता है मेटल का। ये पूरा आपको ना बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा हर एक का लेक्चर बना हुआ है आयोनिक बॉन्ड का, पूरा डिटेल NaCl के साथ बनाया हुआ है। 9 के लेक्चर में जाइए, आपको डिटेल में मिल जाएगा वहां पर। अच्छा, इसी तरह से डायपोल इंट्रैक्शन है, तो फिर अब ये तो फिलहाल इंटर के अंदर भी मौजूद है, थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 5 लिक्विड के अंदर वहां मिल जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इंट्रा और इंटर में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर आए हो तो इस वीडियो में देखते हुए जाओ, कि जैसे अगर हमारे पास कहीं पे नजर आ रहा है ये HCl, और यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है HCl, यहाँ पर भी HCl है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो हकीकी बॉन्ड है। सचमुच में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कुछ कनेक्शन हो रहा है, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया हुआ है, इसके साथ शेयरिंग हो रहा है, इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जितना इसके अंदर डालना है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जितना इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के अंदर के डिफरेंस क्या है। तो एक ऐसा तरीका थोड़ा अजीब सा लगता है कि और सा बताने में, लेकिन ये होता है कि ऐसे जुमले कहकर आपको अगर एक चीज आसानी हो जाता है तो मैं वर्ड कह ही देता हूँ। ये सब सचमुच में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग चल रहा है। अब होता क्या है कि हर का पॉजिटिव समझ लोगे ना, एक मेल है और एक फीमेल है। यहाँ पे लिख भी देता हूं कि मान लो कि जो पार्शियल पॉजिटिव बनाया है वो है फीमेल है वो, ठीक है, और पार्शियल नेगेटिव वाला वो है मेल। अब पार्शियल डलेगा, अब ये पार्शियल की भी कहानी क्या होती है तो वही आपको 9th क्लास के लेक्चर में मिल जाएगा, मैं खाली प्लस माइनस नहीं लिख सकता, वरना वो आयोनिक के अंदर चला जाता है। अब होता ये है कि इनके दरमियान हकीकी तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, सचमुच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर भी शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से समझ लो यहाँ पे 5 कपल है, पहला कपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब ये लोग ना किसी इवेंट में गए, शादी वगैरह में, तब हुआ क्या, एक दूसरे को देखना शुरू हो गए, और देखने की वजह से कोई अट्रैक्शन पैदा हो गया वहां पर, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन लगना शुरू हो गया। अब ये नेगेटिव वाला इसके साथ, इसी तरह से ये पॉजिटिव वाला का इस नेगेटिव के साथ कोई अट्रैक्शन हो गया, और ये अट्रैक्शन हकीकी नहीं है, मतलब वक्ती तौर के लिए, ये तो प्रॉपर निकाह में समझ लो, शादी के बंधन में जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल पक्के हैं, ये इनके दरमियान बहुत स्ट्रांग फोर्स है। लेकिन ये जो है ना, ये वक्ती तौर के लिए कहीं गए तो देखे अच्छा लगना शुरू हो गया, तो एक अट्रैक्शन बन गया। तो हर का यही है, पॉजिटिव वाला, अब जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव लिख दिया ना, पॉजिटिव वाला कौन है, ये नेगेटिव वाला मेल है, और पॉजिटिव वाला, तो मेल का अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन नहीं करेगा, कोई पॉजिटिव के साथ नहीं करेगा। अच्छा, एक यहाँ पे Cl बनाना था मुझे, ये रहा, तो हर पॉजिटिव वाला हर नेगेटिव के साथ ना कोई अट्रैक्शन आ जाता है, इसके अंदर इसके साथ आ जाएगा, अच्छा इस वाले पॉजिटिव का इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन लग जाएगा, तो इस तरह से इसके अंदर अट्रैक्शन बन जाता है। यही जो रेड कलर का बना है ये कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर आता है। और वो जो हमारे पास नजर आ रहा है ब्लैक कलर वाला, जो रियल में है, वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, ये नहीं टूट सकता इतने आसानी से, इनको तोड़ने के लिए बहुत सारे कागजात को साइन करना पड़ेगा। जबकि रेड वाला क्या है, जैसे इवेंट खत्म हुआ सर अपने अपने घर चले गए, एक दूसरे को भूल गए, तो ये सिर्फ वक्ती तौर के लिए अट्रैक्शन होता है, वीक, इसका नाम भी होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम होता है वीक वंडर वॉल फोर्स, इसी का नाम होता है सेकेंडरी बॉन्ड। हाँ,
इसी का नाम सेकेंडरी बॉन्ड भी होता है, क्योंकि प्राइमरी वाला ये होता है, इनके दरमियान सचमुच में अट्रैक्शन होता है, सचमुच में एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा रहा होता है, सचमुच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा होता है, सचमुच में एक लोन पेयर दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। तो इसमें सचमुच में इलेक्ट्रॉन का कुछ आना जाना चल रहा होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आना जाना नहीं करता है, सिर्फ अट्रैक्शन चल रहा होता है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी इन सबकी चीजें इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। ये चैप्टर किसी और चीज के लिए, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कोई एडवांस चीजें पढ़ाने के लिए यहाँ पर है। तो ये चीजें अब आपको मेरी 9th क्लास के ले जाइएगा, वहां पर आपको डिटेल में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। और 9th क्लास में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी मिल जाएगा। और वैसे ये इंटर लेवल पे भी चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये तीनों मौजूद है, तो वहां पर भी ये मैं पढ़ाऊंगा। और ये इंटर में नहीं पढ़ाऊंगा, ये 9th क्लास से आपको देखना पड़ेगा। 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग वहां आपको डिटेल में मिल जाएगा। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एक वीडियो के बाद इस अगली जो वीडियो होगी वो आप लोग अभी मत देखिएगा, इसको तभी देखिएगा जब आपका बिल्कुल एग्जाम के करीब करीब आ, जैसे आपका सारा चैप्टर मुकम्मल हो जाए, आपको लगता है कि अब हो गया, चैप्टर 1 हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस पढ़ लिया, सोल्यूशन का चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया, केमिकल काइनेटिक्स मुकम्मल हो गया, फिर सोल्यूशन वो थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह ये भी मुकम्मल हो गया, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम मुकम्मल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। अब लगता है कि बस हो गया है सब कुछ, तो एंड में इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़कर आइएगा, क्योंकि उसके बगैर तो ये पढ़ ही नहीं सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब ऑर्बिटल पढ़ोगे तो ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन इस चैप्टर का पढ़ पाओगे आप। तो उस सबसे एंड में केमिकल बॉन्डिंग को देखा जाता है, और केमिकल बॉन्डिंग से ही फिर हम जम लगाते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, और सेकेंड ईयर में फिर इसका इस्तेमाल ये हो जाता है कि भाई एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सारी चीजें वहां पर जाकर आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।